नमस्कार। मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता आज एक और विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। स्पुतनिक वी को लेकर, जो वैक्सीन रशिया की है उसको लेकर, जो अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होने वाली है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। इससे जुड़ी छोटी सी बातें मैं आपको बता दूं पहले कि ये रशिया की वैक्सीन है, रशिया में बनाई गई है। इसे रशियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जिसका नाम गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को में बताया जा रहा है, मॉस्को में स्थित है। ये वैक्सीन अब अगले हफ्ते से भारत में उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा आज बताया गया। अब इससे जुड़े कुछ सवाल भी आपके मन में होंगे ज़रूर। जिस तरीके से कोविशील्ड के लिए थे, कोवैक्सीन को लेकर थे, जैसे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज़्यादा कामयाब है, ये क्या ज़्यादा हार्ड है, क्यों दी जा रही है या ये वैक्सीन, जब भारत में अपनी ख़ुद की वैक्सीन्स हैं जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या इससे अभी तक किसी को कोई नुकसान हुआ है, या खुले लफ्ज़ों में कहूँ कि जान माल का किसी का कोई नुकसान हुआ है अभी तक जहाँ भी ये दी गई हैं। तो मैं एक एक सवाल को क्लियर करता हुआ चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में। तो देखिए, ये दूसरी वैक्सीन थी जो फाइज़र के बाद आई थी कोविड-19 के लिए, कोविड-19 इलाज के लिए। मैंने इस खबर को, जब मुझे ये खबर प्राप्त हुई थी तो मैंने भी इसे साझा किया था ट्विटर के माध्यम से। मुझे खबर जो मिली थी सोर्सेज से वो 11 नवंबर 2020 को मिली थी, पिछले साल। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर सीधे मैं बात करूं अब, तो देखिए, फ़िलीपींस में अभी 5 तारीख को ये पहली जो वैक्सीनेशन था ये शुरू किया गया फ़िलीपींस में, 5 मई को। तो वो पहला दिन था और कोई ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आई कि किसी को इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ या एडवर्स जो थे इफ़ेक्ट्स हुए। लेकिन 8 मई को फ़िलीपींस में ही जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो 8 केसेस सामने आए, जिसकी जानकारी जो थी हेल्थ मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया रोज़ेरियो ने दी। उनका कहना था कि जो साइड इफ़ेक्ट सामने आए थे वो ये आए थे कि जिस बाह में, उसी तरह के कुछ थे, जिस बाह में ये, यानी कि जिस बाजू में ये लगाया गया था वैक्सीन, उस बाजू में दर्द हो रहा था लोगों को। और उसके साथ ही यूरिनेट करने पे, यानी कि पेशाब वगैरह करने पे उनको पेन हो रहा था। साथ ही उनके सर में दर्द भी रहने लगा था, कमर में भी दर्द बताया जा रहा था। इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट और कमज़ोरी। इसके साथ साथ एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर की भी इन 8 पेशेंट्स में बात सामने आई। ऐसी कुछ दिक्कतें इन 8 लोगों में जो थी देखी गई थी, जिन्हों को ट्रीटमेंट दिया गया, और अभी फ़िलहाल कोई और दूसरी रिपोर्ट इनके बारे में नहीं आई है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज़्यादा कामयाब है? तो देखिए, जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि ये वैक्सीन कोविड-19 के इलाज में लगभग 92% तक कारगर है। 92, ये स्पुतनिक वी। और जो फाइज़र की थी, जो इससे पहले आई थी, वो वैक्सीन बताई जा रही थी कि वो 90% तक कारगर है कोविड-19 के इलाज के लिए। हमारी कोविशील्ड जो है मौजूदा और जो कोवैक्सीन है, उसमें बताया जा रहा है कि 60 to 70% है। दोनों का लगभग एक ही बताया। ये अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ज़्यादा एफिकेसी है। मीडिया जैसा कि इंडिया का रिपोर्ट करता है, जो हम लोगों को जो न्यूज़ प्राप्त होती है या हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है, तो ये बता रहे थे। कोई ज़्यादा बता रहा था एफिकेसी, कोई कम एफिकेसी बता रहा था। लेकिन जो स्पुतनिक 5 का बता रहे थे वो सबसे ज़्यादा अब तक की एफिकेसी है, यानी कि फ़ायदा है इससे और कारगर है। मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं, जिन लोगों को एफिकेसी समझ में नहीं आ रहा हो, तो 92% तक ये कारगर है। और फाइज़र की जो है 90% तक वो जो है कारगर है।
तो ये जो कुछ अभी सवाल थे वो बताया मैंने आपको। इसके बाद तीसरा सवाल ये कि क्या स्पुतनिक वी ज़्यादा हार्ड है। हार्ड से मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से एक तरीके से हैवी डोज है क्या, ये हैवी लगती है या बॉडी को कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की जो एक तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या बहुत हाईएस्ट हो जाएगा वो। अगर यूरिनेट करने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये जो बात है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इस पर कोई ज़्यादा रिपोर्ट्स सामने नहीं आई हैं। ज़्यादा अगर डेटा अगर हमारे को उपलब्ध होता तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते, लेकिन अभी कोई डेटा नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस डेटा को खंगाल लिया जाए, और हो सकता है कि कोई और मीडिया हाउस इसके बारे में काम करे। मैं भी इसमें लगा रहूँगा इस डेटा को लेने के लिए, और जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये तो था तीसरा सवाल जो आपके मन में हो सकता है। चौथा सवाल कि क्यों दी जा रही है ये वैक्सीन भारत में, जब हमारी अपनी ख़ुद की वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि कोविशील्ड उपलब्ध है, कोवैक्सीन उपलब्ध है। तो देखिए साहब, ये मुद्दा आज गहरा गया है और बुरी तरीके से राजनीति का विषय भी बन गया है। खूब सत्ताधारी पार्टी भी और विपक्ष भी खूब इस पर लड़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि शॉर्टेज हो गई हमारी अपनी वैक्सीन की, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसकी वजह से स्पुतनिक को जो है मंजूरी दे दी गई। जबकि स्पुतनिक जो है फरवरी में कह रहा था कि हमें अप्रूवल दे दीजिए, और अप्रैल में भी कहा था, लेकिन भारत सरकार ने इसको मना किया था। ये विपक्ष का कहना था। तो इस पर जो है लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। और मैं सीधी सीधी अगर बात कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, आपको भी पता चल रहा होगा कि वैक्सीन जो है शॉर्टेज में है, और आज जो है डेट भी बढ़ाई गई है। जैसे आपने कोविशील्ड के बारे में सुना होगा, कोविशील्ड पहले जो गैप था, कोवैक्सीन को तो वहीं रखा है दूसरे गैप में, कि पहली डोज़ लेने के बाद में दूसरा डोज़ इस दिन तक लेना है या इतने हफ्ते के बाद लेना है। और कोविशील्ड में जो है चेंजेस किया। अब आज बताया जा रहा है कि 12 से 16 हफ्ते के बाद में जो है आपको दूसरी डोज लेनी है। तो विपक्ष का भी यही कहना है, बहुत सारे लोगों का भी ये कहना है, मेरा भी अपना खुद का ज़ाती ऐसा मानना है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, जिसके चलते ऐसा किया गया है कि स्पुतनिक 5 को लेकर आया जा रहा है। पांचवा सवाल ये है कि इससे अभी तक जो सबसे अहम सवाल है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको जो थी वो क्लियर कर दी अभी तक, जो पांचवा सवाल है कि क्या इससे अभी तक लोगों की किसी की जान गई है। तो इस पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि किसी भी क्या कहते हैं इस तरीके की बात को कहने से पहले उसको खंगाल लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये राजनीति का मामला भी है और हमारे इंडिया में मीडिया के साथ में हो क्या रहा है ये भी आपको पता है, और सही बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि एक इंडिपेंडेंट ऑनलाइन न्यूज़पेपर है EU ऑब्जर्वर के नाम से, और भी कुछ साइट्स थी, लेकिन EU ऑब्जर्वर ने साफ लिखा है कि, जो कि ब्रसेल्स का है, उन्होंने साफ लिखा है कि 4 लोगों की मौतें स्पुतनिक 5 के शॉट देने से हुई, यानी कि जो डोज देने के बाद 4 लोगों की मौत हुई। ये उसी दिन नहीं हुई, लेकिन कुछ समय में ही हो गई, या 2 दिन में 3 दिन में। ये इतनी डिटेल में ये चीज़ उपलब्ध नहीं, क्योंकि रशिया का भी वही हाल है, मीडिया से ख़बरों को छुपाना, जिस तरीके से चीन का है और अपना इंडिया का भी है। तो 4 लोगों की मौतों का मामला सामने आया, जिस पर ये हो रहा है कि इस पर रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्या कारण थे। उनका कहना यह है कि हमारी वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिस तरीके से भारत में कहा जा रहा है। कि भारत में भी एक मामला सामने आया था, या कुछ मामले सामने आए थे कि साहब वैक्सीन लगवाने से जो है कुछ डेथ्स हुई थी। सारी रिपोर्ट्स तो सामने नहीं आई, लेकिन एक रिपोर्ट थी जिसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, एक डेथ हुई थी। वो व्यक्ति जो था इंडिया में कोविशील्ड लगवाने के बाद में, तो ये समझ लीजिए कि 12-13 दिन तक उसके परिवार वालों ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन जो है
उसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई और वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। ज़्यादा उम्र व्यक्ति की उसकी थी नहीं, 50 से अंदर का वो व्यक्ति था। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ जो है शेयर की, आपके सवालों को कुछ साफ़ करने की कोशिश की। अगर आपका भी कोई अपना कुछ बताना हो या कोई आपके पास जानकारी हो इससे जुड़ी हुई तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में जो लोग देखेंगे तो उनकी भी जानकारी में आएगा और मेरी भी जानकारी में आएगा। लेकिन जितनी भी बातें थी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और सोर्सेज के हवाले से वो मैंने आपके सामने रखी कि देखिए साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर होते हैं। दूसरा, चाहे ये वैक्सीन हो चाहे कोई सी भी हो, मैं जॉनसन एंड जॉनसन की बात करूं तो उसमें क्लॉट के काफ़ी ज़्यादा मामले आ रहे हैं। फाइज़र से भी यही प्रॉब्लम सामने इस फाइज़र की कुछ आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं। एस्ट्राज़ेनेका जो है ये जिसका ये अपना कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट के पार्टनरशिप में है, उसे डेनमार्क ने बिल्कुल जो है बैन कर दिया है, बंद कर दिया। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये दी गई जानकारी समझ में आई होगी और आपको कुछ हेल्प हुई होगी अपने सवालों के जवाब में जो आप ढूंढ रहे होंगे। और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपके पास भी कोई इस तरीके की जानकारी है, इससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो शेयर कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में इसको और साफ़ कर सकूं। अगर मेरे पास कोई ऐसा ज़रूरी अपडेट आता है तो आपकी बात भी उसमें जोड़ के ज़रूर बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि जो आप रिपोर्ट मुझे बताएं, खैर मुझको भी खुद क्रॉस चेक करूंगा, आप भी उसको क्रॉस चेक करिएगा ढंग से और मुझे बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगले और वीडियो में मिलता हूं आपसे। धन्यवाद।